जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में, एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी रहने वाली है जो श्याम भक्त यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं या पहले भी कई बार आ चुके हैं और उनकी अर्जी अब तक स्वीकार नहीं हुई है। और जो श्याम भक्त यहाँ पर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर कहीं से उन्होंने वीडियो देखी है या कहीं से सुना है मनोना धाम के बारे में और वो जानना चाहते हैं क्या वास्तव में यहाँ पर चमत्कार होते हैं, क्या बाबा के छूने भर से यहाँ पर बड़ी से बड़ी समस्या, बड़ी से बड़ी बीमारी यहाँ पे दूर होती है। क्योंकि दोस्तों मनोना धाम का नाम अभी इतना ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया है कि यहाँ पर एक एक दिन में लगभग 5-5 लाख श्रद्धालु, 10-10 लाख श्रद्धालु एक ही दिन में आ जाते हैं। तो यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में है और हर कोई यही चाहता है कि हमारी जो भी समस्या है वो दूर हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पर इसके साथ साथ ये भी आपको बताने वाले हैं जो श्याम भक्त यहाँ पर 20 अप्रैल से लेके 20 मई के बीच में आ रहे हैं या फिर आना चाहते हैं या फिर टिकट बुक कर दिया है या फिर करना चाहते हैं और वो जानना चाहते हैं क्या महाराज जी अभी के टाइम पर बैठ रहे हैं। क्योंकि दोस्तों आज है 18 अप्रैल, तो क्या अभी के टाइम पर महाराज जी धाम पर आपको मिल जाएंगे या नहीं मिलेंगे। नहीं मिलेंगे तो कब से बैठना शुरू करेंगे और कब से कब तक धाम पर बैठेंगे। क्योंकि दोस्तों आप दूर दूर राज्यों से, अलग अलग शहरों से, दूर दूर से यहाँ पर आते हो। अगर आपको महाराज जी ना मिलें तो आपका समय भी बर्बाद होगा, आपका पैसा भी बर्बाद होगा, आपको कोई भी फायदा नहीं होने वाला। क्योंकि जो भी यहाँ पे कार्य होते हैं, जो भी अर्जी स्वीकार होती हैं यहाँ पे, वो सब खाटू श्याम भगवान और यहाँ पे महाराज जी के जरिए होती हैं। यानी कि महाराज जी उनका जरिया बने हुए हैं, गुरु बने हुए हैं, तो वही रास्ता बताते हैं कैसे क्या करना है, कैसे नहीं करना है। सारा कुछ उन्हीं के जरिए होता है। तो यहाँ पर महाराज जी नहीं मिलेंगे तो आपको कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। तो आपको जानना जरूरी है कि महाराज जी कब से कब तक धाम पर बैठेंगे, कब से कब तक धाम पर नहीं बैठेंगे। और दोस्तों यहाँ पर जो श्याम भक्त पहली बार आ रहे हैं उनके लिए जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है यहाँ के नियमों के बारे में, यहाँ कहाँ पे आपको ठहरना है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अगर आप आ रहे हो तो कम से कम 2-3 दिन का समय आपके पास पर्याप्त होना चाहिए, तभी आपको शांतिपूर्वक दर्शन होंगे, नहीं तो आपको दर्शन नहीं होंगे। दूसरी बात यह है यहाँ पर अगर होटल में रुकोगे तो कितना खर्चा आएगा, धर्मशाला में रुकोगे तो कितना खर्चा आएगा, खाने पीने का कितना खर्चा आएगा, रहने का कितना खर्चा आएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर फ्री में रुकने की भी व्यवस्था है, फ्री में खाना खाने की भी व्यवस्था है और होटल वगैरह भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। सारा कुछ आपको बताने वाले हैं। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ के नियमों का पालन आपको कैसे करना है, कौन कौन से नियमों का पालन करना है जिससे आपकी अर्जी स्वीकार हो जाए। क्योंकि मेन चीज़ तो यही है, अगर आपकी अर्जी स्वीकार नहीं हुई तो आपको फायदा नहीं होगा। आप इतनी दूर से आ रहे हो, आपको निराशा हासिल होगी, तो आपके मन में काफ़ी कमी आएगी। तो इस वजह से यहाँ पर आप दोबारा आने की नहीं सोचोगे। तो यहाँ पर आपका अगर एक बार सारे नियमों का पालन कर लोगे तो आपको 100% फायदा होगा। तो सारा कुछ इसी वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जानेंगे आखिर यहाँ पर आपको कौन सी वो गलती नहीं करनी है जिससे कि आपकी अर्जी अस्वीकार हो जाए, कौन सी वो चीज़ है जिससे कि आपको पहली बार में फायदा हो जाए। और दोस्तों आपको ये भी आपको बताएंगे इस वीडियो में कि आपको टोकन कैसे लेना है। VIP टोकन भी यहाँ पे मिलता है। क्योंकि दोस्तों VIP अगर टोकन आपको मिल जाता है, यहाँ पे आपको 14-14 घंटे, 15-15 घंटे लाइन में नहीं लगना पड़ता। अगर आपको टोकन नहीं मिलेगा तो यहाँ पर आपको एक दिन और कभी कभी 5 घंटे, कभी 8 घंटे ऐसे लाइन में लगना पड़ता है। जैसी भीड़ रहती है, मान लो किसी दिन ज़्यादा भीड़ आ जाती है, किसी दिन कम होती है, तो उसी पे निर्भर करता है। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आखिर वो कौन कौन सी सावधानी है जो आपको बरतनी है, तभी आपकी अर्जी स्वीकार होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो पहली सावधानी यह है कि यहाँ पर दोस्तों घर से अगर आप चल रहे हो तो आपको सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, अगर आप मीट मछली खाते हो, दारू पीते हो, आपके परिवार में कोई भी खाता है, भले से आपका पालतू जानवर है, कुत्ता है, आपकी बिल्ली है, किसी को आप खिलाते हो, तो अपने हाथ से आपको नहीं खिलाना है। और दोस्तों बाहर से अगर वो खा लेता है वो उस पर निर्भर करता है, आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। पहली सावधानी है, अगर आपने ये गलती कर दी तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। दूसरी बात ये है, अपने घर से आप चल रहे हो तो आपके मन में ऐसा विचार बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए कि यहाँ पे हमारी अर्जी स्वीकार होगी या नहीं होगी, यानी कि शंका आपके मन में पैदा नहीं होनी चाहिए। अगर आपको विश्वास है खाटू श्याम भगवान पर, अगर आपको महंत जी महाराज जी पे विश्वास है, तभी आपको आना है, अन्यथा नहीं आना है। क्योंकि उन्हीं के साथ यहाँ पे चमत्कार होते हैं। और दोस्तों चमत्कार 100% होते हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ बड़ी से बड़ी समस्या, बड़ी से बड़ी बीमारी, बड़ी से बड़ा कष्ट यहाँ पे दूर हो जाता है बाबा के छूने भर से। बड़ी से बड़ी गांठ, बड़ी से बड़ी समस्या सिर्फ छूने भर से दूर हो जाती है। तो यहाँ पर चमत्कार होते हैं। ऐसे ही यहाँ पे महाराज जी को 10-10 लाख की गाड़ियाँ इनाम में नहीं मिल जाती। महाराज जी के पास पहले कुछ नहीं था, आज कम से कम 10 से 15 गाड़ियाँ हैं, सब यानी कि 10 लाख से ऊपर हैं। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर लोग ऐसे ही दान मत करके थोड़ा ही चला जाएगा, यहाँ उनको कुछ फ़ायदा होगा।
यहाँ पे दोस्तों वही लोग आते हैं, मैं आपको बता दूं, जो लोग हर जगह से निराशा हासिल करते हैं। जब हर जगह से डॉक्टरों जब मना कर देते हैं, हर जगह से दिखा लेते हैं, हर किसी को दिखा लेते हैं, तब लास्ट ऑप्शन उनके मन में यही चलता है कि मनोनाथ धाम एक बार जरूर दिखा लें। कहते हैं कि वहाँ जाकर सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी समस्या दूर हो जाती हैं। तो यहाँ पर लोग आते हैं और चमत्कार होते हैं, तब जाके यहाँ पे लोग 10-10 लाख की गाड़ियाँ करके चले जाते हैं। क्योंकि बहुत सारे भैयाओं के पास इतना पैसा होता है, लेकिन वो पीड़ित होते हैं, किसी न किसी समस्या से पीड़ित होते हैं। तो उनकी जब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो यहाँ पे महाराज जी को ऐसे ही दान में करके चले जाते हैं, और एक व्यक्ति 1-1 लाख रुपया मंदिर के दान कर नाम करके चला जाता है। तो यहाँ पे 100% चमत्कार होते हैं, इसमें तो कोई दोहराय नहीं है। लेकिन यहाँ के नियमों का पालन आपको करना है। यहाँ अपने घर से मैंने, यानी कि कौन सा नियम आपको कर फॉलो करना है वो आपको मैंने बता दिया। अब मंदिर पे आके कौन कौन से नियमों का पालन करना है वो आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। पहले तो आपको ये बता दूं, आखिर ये चमत्कारी धाम पड़ता कहाँ पर है। देखो दोस्तों, ये चमत्कारी धाम उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है। गाँव का नाम है मनोना, और जिले का नाम है बरेली, और तहसील का नाम है आंवला। तो किसी भी राज्य से, किसी भी शहर से, जहाँ से भी आ रहे हो, सबसे पहले आपको बरेली आना होता है। बरेली एक बहुत बड़ा स्टेशन है, बहुत बड़ा जिला है, तो हर जगह से आपको ट्रेन अवेलेबल आपको मिल जाएगी। बरेली से मनोना धाम की दूरी लगभग 30 से 35 किलोमीटर की दूरी है। तो बरेली से आपको आंवला आना होता है, चाहे आप ट्रेन से आइए, चाहे रोडवेज बस से आइए, चाहे आप टैक्सी करके आइए। यहाँ पे रोडवेज बस से आओगे तो 80 से 90 रुपये का लगेगा। ट्रेन से आओगे तो लोकल ट्रेन चलती है, जिसका किराया 20 रुपये का रहता है। अगर आप अपनी सवारी से आओगे या फिर टैक्सी करके आना चाहते हो, टैक्सी का किराया लगभग 500 से 600 रुपये का रहता है। अब दोस्तों बात करते हैं मनोना धाम आकर आपको पहली सावधानी आपको क्या बरतनी है, जिससे कि आपकी अर्जी अस्वीकार या स्वीकार हो जाए, यानी कि स्वीकार पहली बार में हो जाए। देखो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहला काम ये रहता है कि यहाँ आने के बाद आपको स्नान करना होता है। स्नान अगर आप नहीं करोगे, शुद्धिकरण नहीं करोगे, तब भी आपको फायदा नहीं होगा। क्योंकि श्याम जल आप खरीदोगे, आपके हाथ, आपका मन, सारा सब कुछ शुद्ध होना चाहिए, तभी आपको श्याम जल अपने हाथों में पकड़ना है। श्याम जल आपको खरीदने के लिए आपको छोटे वाले मंदिर के जस्ट बगल में आपको जाना होगा, वहाँ पे आपको दुकान मिल जाएगी, वहीं से आपको श्याम जल खरीदना होता है, जो कि आपको 20 रुपये में आपको मिल जाएगा। बात करते हैं यहाँ पे ऑनलाइन टोकन अगर आप लेना चाहते हो, ऑनलाइन अर्जी लगाना चाहते हो, क्या आपको लेना ठीक है या नहीं ठीक है। देखो दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन टोकन लेना चाहते हो तो ले सकते हो, लेकिन मेरी आपके लिए कोई राह नहीं है, यानी कि कोई सलाह नहीं है। क्योंकि ऑनलाइन टोकन अगर आपने लिया तो 90% आपकी अर्जी अस्वीकार कर दी जाएगी, आपको फायदा नहीं मिलेगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर उन्हीं लोगों का काम बनता है जो लोग यहाँ पर मेहनत करके सच्चे मन से अर्जी लगाने आते हैं, पैसे का लालच नहीं देते। पैसे का लालच आपको नहीं देना है, क्योंकि ऑनलाइन अगर आप टोकन लोगे तो आपको 21 रुपये पे करने ही पड़ेंगे। और दोस्तों यहाँ पर आपको प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन मिल जाएगा। अगर आप करना ही चाहते हो, अगर मेरा कहना नहीं मानते हो, आप चाहते हो कि हम ऑनलाइन टोकन करेंगे ही बुक, तो आप प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ पर मनोना धाम लिखिए, आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा, वहाँ पर आप ऑनलाइन टोकन बुक कर सकते हो। ऑफलाइन टोकन कैसे लेना है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको सबसे पहले मनोना धाम पहुँचकर आपको यहाँ पे स्नान करने के बाद, बोतल लेने के बाद, आपको सीधा आपको अर्जी फॉर्म आपको खरीदना है, जो कि आपको यहाँ पर छोटे वाले किसी भी दुकान पर, बहुत सारी दुकानें आपको मिल जाएंगी, कहीं पर आपको भी मान लो जहाँ से आप प्रसाद लोगे वहीं पर आपको टोकन की जो अर्जी फॉर्म होता है वो मिल जाएगा। उसमें आपको जो भी समस्या होती है बारीकी से आपको लिखनी होती है। और दोस्तों उसी में आपको क्या करना होता है, 60 रुपये रखने होते हैं, 1 रुपये रखा हुआ होता है, टोटल अर्जी 61 रुपये की लगती है। और यही खर्चा होता है यहाँ आकर। वहाँ आपको 2100 पे करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको केवल आपको 61 रुपये यहाँ पे करने होंगे, और उसमें ही आपकी अर्जी भी लग जाएगी। और अर्जी फॉर्म आपको लेकर 60 रुपये रखकर आपको छोटे वाले मंदिर और बड़े वाले मंदिर के जस्ट सामने आपको हेलीपैड की तरफ आपको जाना होता है। वहाँ टोकन वाली लाइन अलग लगी मिल जाएगी आपको, और मंदिर की लाइन अलग लगती है यहाँ पे, और महाराज जी की लाइन अलग लगती है। तो आपको टोकन वाली लाइन में आपको लगना है। लेकिन दोस्तों आपको विशेष ध्यान रखना, हर किसी को यहाँ पे टोकन नहीं मिलता। जो लोग गंभीर होते हैं, चल नहीं सकते, विकलांग हो गए, उन्हीं लोगों को टोकन मिलता, हर किसी को टोकन नहीं मिलता। अगर आपको टोकन नहीं मिलता है तो आपको यहाँ पर किसी स्वस्थ व्यक्ति को लाइन में लगा दीजिए। और मैं तो ये कहूँगा, अगर आप स्वस्थ हो तो आप टोकन लेने की ज़रूरत ना करें, आपके कोशिश ना करें। क्योंकि यहाँ जितना आप मान लो इंतजार कर लाइन में लग के जाओगे, उतना ही आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो महाराज जी की लाइन में आपको लग जाना। अगर आपका मरीज सक्षम नहीं है तो किसी स्वस्थ व्यक्ति को लाइन में लगा दीजिए, आराम से आपको जब नंबर आए अपनी मरीज को आपको बुला लेना है। अगर आप सुबह में नहीं पहुंच पाते तो यहाँ पर रुकने के लिए, आप रुकने की व्यवस्था आपको देखनी है। रुकने के लिए यहाँ पर बहुत सारे होटल आपको मिल जाएंगे, धर्मशाला मिल जाएंगी, जो कि महाराज जी ने बिल्कुल मंदिर के जस्ट सामने ब्लू कलर की बनाई हुई है। वहाँ पर आप रुक सकते हो। 1000 से 3000 रुपये का खर्चा आएगा उसमें। और होटल में रुकोगे तो 800 रुपये से लेकर 1800 रुपये का खर्चा आएगा। फ्री में अगर आप रुकोगे तो यहाँ पे रैन बसेरा बने हुए हैं, वहाँ पे फ्री में आप रुक सकते हो, यानी कि टीन सेट
पड़े हुए हैं, वहाँ फ्री में रुक सकते हो, कोई भी चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा। जहाँ से आपने प्रसाद लिया है वहाँ पर भी फ्री में रुकने की व्यवस्था होती है, तो वहाँ पर भी आप रुक सकते हो, कोई भी समस्या आपको नहीं होने वाली है। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर, अगर आपका मरीज सक्षम नहीं है, बहुत सारे भैया कहते हैं कि भैया हमारा मरीज आ नहीं सकता, इतनी दूर से आने में असमर्थ है और बहुत सारी समस्याएं हैं, तो उनके लिए क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो दोस्तों, यहाँ पर आप अपने मरीज को आपको लाने की आवश्यकता नहीं है। महाराज जी कई वीडियो में बता भी चुके हैं और मैं भी आपको बता रहा हूँ। आपको करना क्या है, अपने मरीज को ना लाकर किसी स्वस्थ व्यक्ति को यहाँ पे भेज दीजिए। भले से ही आप आइए, किसी रिश्तेदार को भेज दीजिए, भाई बहन कोई भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पर एक बात का विशेष ध्यान रखना है, जो मीट मछली ना खाता हो शुद्ध व्यक्ति को यहाँ पे आना है और सारे नियमों का पालन करना है। यहाँ आकर लाइन में लगना है, महाराज जी के पास पहुँचना है। लेकिन दोस्तों घर से उस व्यक्ति का फोटो जरूर ले आएँ जिसको आप श्यामजल पिलाना चाहते हैं, चाहे फ़ोन में लेकर आइए, चाहे डिजिटल फोटो लेकर आइए। और जैसे ही महाराज जी के पास आप पहुँचोगे, आपको महाराज जी को दिखाना है, आशीर्वाद लेना है, श्यामजल पढ़वाना है और घर पे सेवन कराना है। और सभी को, चाहे आप यहाँ से श्यामजल लेके जा रहे हो या अपने घर पर ही आप श्यामजल मंगा रहे हो, आपको सुबह 4:30 बजे से लेके 11:55 से पहले आपको स्नान कर कर पूजा पाठ कर कर आपको श्यामजल का सेवन किसी भी टाइम आपको कर लेना है। और दिन में कभी भी, दिन में एक बार ही सेवन करना है और कभी भी गैप नहीं करना है। सावधानी आपको और क्या क्या बरतनी है, यहाँ पर अगर आप आ रहे हो तो मंदिर के दर्शन आपको जरूर करने हैं। बहुत सारे भैया क्या करते हैं कि यहाँ से श्यामजल लेके चले जाते हैं, मंदिर के दर्शन नहीं करते हैं। तो जो भी कार्य हो रहे हैं, पहले तो ये ध्यान रखिए, जो भी कार्य हो रहे हैं या खाटू श्याम भगवान की कृपा से हो रहे हैं, ना कि महाराज जी की कृपा से। महाराज जी की कृपा बाद में है, पहले खाटू श्याम भगवान की कृपा है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों यहाँ से श्यामजल लेके जा रहे हो तो कभी भी आपको ट्रेन में या कहीं पे ऐसी जगह पैरों के तले आपको नहीं रखना है जिससे कि वो खंडित हो जाए। दूसरी बात यह है, यहाँ से श्यामजल लेके जा रहे हो तो कभी भी आपको किसी रिश्तेदारी में या फिर किसी तीर्थ स्थान पर आपको नहीं जाना है। यहाँ से पॉजिटिव एनर्जी लेके जा रहे हो तो आप अपने घर ही लेके जाना है। घर में आप श्यामजल का छिड़काव कर सकते हो जिससे कि नेगेटिव एनर्जी दूर रहती है। बाकी दोस्तों यहाँ पर और कुछ नहीं करना है, बस यही है कि आपको लालच नहीं देना है कि यहाँ पर हम ऐसा कर देंगे, इतना पैसा चढ़ा देंगे, वैसा कर देंगे। ये चीज़ आपको नहीं करनी है, सारे नियमों का पालन करना है, आपको 100% फायदा होगा। बात करते हैं महाराज जी यहाँ पे कौन कौन सी बीमारियां देखते हैं, कौन कौन सी बीमारी नहीं देखते हैं। महाराज जी यहाँ पे प्रत्येक प्रकार की बीमारी, प्रत्येक प्रकार की समस्या देखते हैं, कोई इसमें शंका नहीं है। आप किसी भी धर्म के लोग कोई भी आ सकता है, यहाँ पे हर किसी की मनोकामना पूरी होती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, देर है अंधेर नहीं है। बहुत सारे भैया कहते हैं भैया कई बार आ चुके हमारी मनोकामना पूरी नहीं हुई। पहले तो अपनी जो गलतियाँ आपने की हैं उनको सुधारो, जो मैंने नियम बताए हैं उनको फॉलो करो। दूसरी बात यह है कि धैर्य रखो। कभी कभी ऐसा होता है, जिन लोगों के साथ पुण्य होते हैं उनकी मनोकामना जल्दी पूरी हो जाती है, और जिन लोगों के साथ पुण्य नहीं होते हैं उनको थोड़ा सा समय लगता है, क्योंकि जाने अनजाने में हमसे छोटे मोटे पाप होते रहते हैं। उनके चलते हुए हमारे जीवन में ये कठिनाइयाँ आती हैं। बात करते हैं महाराज जी कौन कौन से धाम पर बैठते हैं, कौन कौन से धाम पर नहीं बैठते हैं। महाराज जी वेडनेसडे और ट्यूसडे यानी कि मंगलवार और बुधवार को धाम पर नहीं बैठते हैं। अगर आप इस दिन आ रहे हैं तो आपको नहीं आना है। कोई बड़ा त्यौहार हो गया, एकादशी का त्यौहार हो गया, तभी आपको धाम पर मिलेंगे, अन्यथा नहीं मिलेंगे। बाकी दोस्तों यहाँ पर कोई भी खर्चा नहीं होता। अगर आप ऑनलाइन टोकन लोगे तभी आपको खर्चा होगा। महाराज जी यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं लेते अगर यहाँ पे आते हो, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। बाकी दोस्तों महाराज जी अभी के टाइम पर बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं जान लेते हैं। महाराज जी अभी के टाइम पर नहीं बैठ रहे हैं। 21 अप्रैल तक महाराज जी आपको धाम पर नहीं मिलेंगे। 22 अप्रैल से महाराज जी धाम पर आपको बैठना शुरू करेंगे और 10 मई तक ऐसा अपडेट है, 10 मई तक ही मिलेंगे। और दोस्तों जैसे ही कोई अपडेट आएगा, अचानक महाराज जी चले भी जाते हैं और आ भी जाते हैं, तो आपको डेली हमारी वीडियो देखनी है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है आपने ये वाली वीडियो देख ली और अगली वीडियो आपने देखी नहीं, क्योंकि हो सकता है महाराज जी एक नया अपडेट दे दें, कल ही नया अपडेट दे दें। बाकी कुछ और जानना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। फिलहाल दोस्तों इस वाली वीडियो को यहीं रोकते हैं, तब तक के लिए जय मनोना धाम, जय खाटू श्याम महाराज।